दिल्ली की सियासत और दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में ही रह करके अपनी सरकार चला रहे हैं और वह इस्तीफे देने को राजी नहीं हो रहे हैं और वह अपना इस्तीफा नहीं देने पर अड़े हुए हैं। यह सब बातें जो है बड़ी बड़ी खबरें बड़े बड़े न्यूज़पेपर में बड़े बड़े टेलीविज़न में लिखे जा रहे हैं, कहे जा रहे हैं, लेकिन वह तो अंदर जेल में है। लेकिन बाहर में उनके ही नेता एक तरह से देखें तो इनडायरेक्टली जो है वह मुख्यमंत्री पद के लिए अपने दावेदारी जो है वह पेश कर रहे हैं, पेश करते आ रहे हैं। सब नेता को आप देखेंगे यह कहते हुए कि मैं अरविंद केजरीवाल का सिपाही हूँ, मैं डरने वाला नहीं हूँ, मैं भागने वाली नहीं हूँ, मैं इन तानाशाह ताकतों से लड़ने वाली हूँ और लड़ूंगा। तो क्या यह सब कह करके वह अपनी दावेदारी को और पुख्ता कर रहे हैं कि आज के समय में सबसे बड़ा कोई दावेदार है दिल्ली के मुख्यमंत्री का, तो वो मैं हूँ। चाहे आतिशी की आप सुन ले, भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहती हूँ कि हम आपकी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। हम अरविंद केजरीवाल के सिपाही हैं। मैं अरविंद केजरीवाल की सिपाही हूँ। चाहे जो अभी अभी जेल से बाहर आए हैं राज्यसभा सांसद संजय सिंह, वह भी कुछ उसी तरीके से कह रहे हैं और वह इतना तक कह रहे हैं कि अगर किसी के दिमाग में, किसी के मन में किसी प्रकार का कोई शंका हो तो वह आज ही निकाल दे और अभी ही निकाल दे। एक बात याद रखना, इस शरीर के एक एक अंग में निष्ठा है, ईमानदारी है, सच्चाई है और पार्टी के लिए जीने और मरने का जज्बा है। इसलिए किसी के भी मन में किसी के प्रकार की शंका और आशंका हो तो इसी वक्त उसको निकाल के कूड़ेदान में डाल देना। तो आखिर यह सब बातें कहने की जरूरी क्यों पड़ रही है? क्या आपके बाहर आने में या आपकी जो जमानत है, क्या जमानत पर आ रहा किसी को शंका हो रही है या आपके पार्टी के अंदर ही किसी को शंका है? उसी शंका को आप, या आपके अंदर जो शंका है उसी शंका को आप छिपाने के लिए यह शंका वाली बात कह रहे हैं और बोल रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के बाद से अभी तक यह खबर है और खबरें जो चल रही है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी इस्तीफे नहीं देंगे और वह जेल से सरकार चलाएंगे और जेल से अभी तक वह संदेश जो है वह भेज रहे हैं और जेल से संदेश भेजा जा रहा है। लेकिन जो अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही बता रहे हैं वह सब सिपाहियों का वहाँ जेल में मुलाकात के लिए उनका नाम नहीं है। बाहर तो अपने आप को यह अरविंद केजरीवाल का सिपाही बता रहे हैं, लेकिन खुद अरविंद केजरीवाल जी इनको सिपाही नहीं मान रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी जान रहे हैं यह सब सिपाही कम और मुख्यमंत्री पद के दावेदारी ज़्यादा बता रहे हैं और कह रहे हैं। भले वह अपने आप को सिपाही बोल रहे हैं, लेकिन वह सिपाही बोल करके अपने मुख्यमंत्री पद की दावेदारी बोल रहे हैं और दावेदारी कर रहे हैं। जेल में मिलने के जो 6 लोगों का नाम दिया गया था जो अरविंद केजरीवाल जी से मिल सकते थे, उनमें उनकी पत्नी, बेटा, बेटी संदीप पाठक और 2 उनके करीबी यानी 2 उनके दोस्त हैं। एक और अब नया नाम जोड़ा गया है पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का। लेकिन जो आतिशी अपने आप को अरविंद केजरीवाल का सिपाही बता रही है, जो संजय सिंह शंका दूर करने की बात बोल रहे हैं, सौरभ भारद्वाज जो है वह जो बात दूर करने की बोल रहे हैं, क्या यह सबों का नाम क्यों नहीं दिया गया कि अगर अरविंद केजरीवाल जी को सरकार जेल से ही चलाना है, वह जेल से ही सरकार चलाना चाहते हैं, तो फिर उसमें अपनी पत्नी, बेटा, बेटी और दोस्तों का नाम क्यों दे रहे हैं? उसके जब अपनी मंत्री और विधायकों का नाम देते ना, क्योंकि सरकार तो इनको चलानी है। जो इंस्ट्रक्शन होता, जो आदेश होता वह इन्हें दिया जाता और यहाँ फॉलो करवाया जाता। लेकिन जो संदेश है, जो इंस्ट्रक्शन है, वह अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल जी को दे रहे हैं और सुनीता केजरीवाल जी आकर के यहाँ मंत्री और विधायकों को इंस्ट्रक्शन दे रही है। तो अरविंद केजरीवाल जी जेल से सरकार अपने परिवार के द्वारा चलवा रहे हैं
और अरविंद केजरीवाल जी तो जेल में है, लेकिन दिल्ली सरकार जो है वह अरविंद केजरीवाल जी का परिवार ही चला रहा है, जिस तरीके से उन्होंने नाम दे करके रखे हुए हैं। दिल्ली में एक दिन के लिए उपवास रखा गया अरविंद केजरीवाल जी के गिरफ्तारी में। एक दिन का आप उपवास रखें। क्या यह सब उपवास रखने से जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं वह सब धुल जाएंगे? क्या उपवास करने से जो घोटाले हुए हैं, जिस घोटाले में वह जेल गए हुए हैं, क्या वह सब घोटाले के दाग जो धुल जाएंगे? यह सब सामूहिक उपवास से क्या मनीष सिसोदिया को बेल मिल जाएगा, सत्येंद्र जैन को बेल मिल जाएगा, अरविंद केजरीवाल जी को बेल मिल जाएगा? और जब आप घोटाले नहीं किए हैं, आपके द्वारा कुछ भी घोटाला नहीं किया गया है, फिर आप ईडी के समक्ष पेश होने से क्यों कतरा रहे थे और ईडी के समक्ष पेश क्यों नहीं हो रहे थे? हर दिन एक नए नए खुलासे जो है वह हो रहा है, किया जा रहा है। तो जेल में रह करके जो सरकार चलाने वाली नीति है, क्या यह नीति से अभी धीरे धीरे जो इंस्ट्रक्शन मैसेज जो है वह सुनीता केजरीवाल जी को दिया जा रहा है और सुनीता केजरीवाल जी आकर के बाहर में दे रही है, बोल रही हैं। ऐसे ही करते करते धीरे धीरे सारा पावर जो है वह सुनीता केजरीवाल जी की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और जो अपने आप को अरविंद केजरीवाल जी का सिपाही बता रहे हैं, कल से वह यह भी बोलना पड़ेगा गाँव उनको कि मैं सुनीता केजरीवाल जी के सिपाही हूँ। क्योंकि संजय सिंह भी जेल से बाहर आने के बाद वह यह बोल रहे हैं कि जो पार्टी के द्वारा जो निर्णय लिया जाएगा, जो कार्य करने को दिया जाएगा, वह सब वह भी करेंगे। तो क्या सुनीता केजरीवाल जी के लीडरशिप में काम करने के लिए और सुनीता केजरीवाल के अंडर में काम करने के लिए क्या संजय सिंह भी आज के समय में तैयार हो गए हैं? क्या वह भी रेडी हो गए हैं? उपवास अनशन से क्या हो जाएगा? जब आप इतने बड़े बड़े वकील लगाए हुए हैं, इतने बड़े बड़े कानून के जानकार लगाए हुए हैं, तो वह सब कानून के जानकार और वकील कहाँ फेल हो जा रहे हैं? आपको निर्दोष साबित करने में कहाँ वह चूक जा रहे हैं? और उनकी क्या चूक है जो वह आपको निर्दोष नहीं साबित कर पा रहे हैं? आपके पास पूरी एक फौज है, इतने बड़े बड़े वकीलों की फौज है, इतने महंगे महंगे वकीलों की फौज है। देश के सबसे महंगे और नामी वकील जो है वह आपका केस लड़ रहे हैं। इसके बावजूद आपको जमानत क्यों नहीं मिल पा रही है? जब यह सब काम नहीं आया तब आज उपवास करेंगे और उपवास अनशन इस तरीके का एक प्रेशर पॉलिटिक्स करने का जो निर्णय लिया गया है और किया जा रहा है, इससे क्या ईडी पर दबाव पड़ेगी, केंद्र सरकार पर दबाव पड़ेगी? लेकिन अगर जब भ्रष्टाचार हुए हैं और भ्रष्टाचार की बातें कही जा रही है और जब कुछ तथ्य पेश किए जाएंगे, तब यह सब उपवास के क्या मायने और मतलब निकाले जाएंगे। उधर बीजेपी जो है, यानी दिल्ली बीजेपी, वह नैतिकता के तौर पर अरविंद केजरीवाल जी से इस्तीफा मांग रही है। और एक आम आदमी पार्टी के ही पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री भी हाई कोर्ट में अर्जी लगाए हैं और वह अर्जी लगा करके मांग किए हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को इस्तीफा दे देना चाहिए था और वह सरकार जेल से नहीं चला सकते हैं। लेकिन हाई कोर्ट भी इस पे और दिल्ली कोर्ट भी इस पे कुछ भी कहने से, दिल्ली कोर्ट जो पिछली सुनवाई हुई थी उसमें वह उन्होंने कहा था कि इस पे मैं कुछ निर्णय नहीं दे सकता हूँ, निर्णय नहीं पास कर सकता हूँ। इस पे जो भी निर्णय लेना होगा वह दिल्ली के उपराज्यपाल और देश के राष्ट्रपति निर्णय लेंगे। तो जो बाहर में लोग हैं अपनी दावेदारी जो है वह मुख्यमंत्री पद के लिए पेश कर रहे हैं, भले वह इनडायरेक्टली ही कर रहे हैं, लेकिन हर मौके पर और हर जगह पर वह पेश करने से पीछे नहीं हट रहे हैं और कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी हैं वह अड़े हुए हैं कि वह
इस्तीफे नहीं देंगे। और इस्तीफा दिया भी जाता है अगला मुख्यमंत्री के रूप में जिनके द्वारा अभी तक वह संदेश भिजवा रहे हैं, संदेश दिलवा रहे हैं और जो निर्देश दिलवा रहे हैं उन्हें ही वह प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और धीरे धीरे लोगों को उसी तरीके से ढालने का कोशिश कर रहे हैं। तो अब देखना होगा जो जून जुलाई तक का जो समय है, क्या तब तक अरविंद केजरीवाल जी बाहर आते हैं या नहीं आते हैं, तो दिल्ली को क्या अगला मुख्यमंत्री मिलेगा या जैसे अभी तक सरकारें चल रही हैं आगे भी इसी तरीक़े से चलता रहेगा। जब आज उपवास किया जा रहा है तो आप इस तरीके के उपवास पर आपका क्या विचार होता है और आप क्या सोचते हैं वह आप हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद।